सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अब देखो मजे की बात, गीद ऊपर उड़ता है बहुत ऊंचाई पर, लेकिन वो नीचे देखता है। गीद की दृष्टि नीचे होती है। कहीं कोई भोज्य, कोई मांस का टुकड़ा दिखाई दे तो वो नीचे आता है और ग्रहण करता है। कितनी ऊंचाई पर उड़ता है लेकिन फिर भी उसकी नजरें नीचे रहती है। और चकोर दृष्टि, जो चांद को प्रेम करने वाला चकोर, वो रहता नीचे लेकिन देखता ऊपर। तो बाबा तुलसी की दृष्टि में न तो गीद दृष्टि ठीक है और न चकोर दृष्टि ठीक है। हमेशा नीचे ही देखते रहो तब भी ठीक नहीं, और हमेशा ऊपर ही देखते रहो तब भी ठीक नहीं। तो रामचरितमानस का एक गीत ऐसा है जिसका हमको दर्शन करना पड़ेगा। नाम है उसका संपाति, जटायु का बड़ा भाई। संपाति ने जब ऋक्ष बंदरों से मुलाकात की तो संपाति ने अपनी पूरी घटना बताई कि भाई मैं भी हमेशा नीचे दृष्टि रखता था, लेकिन तब तक हमको कुछ मिला नहीं, केवल मांस का टुकड़ा कभी कभी मिल जाता, जब तक मैं नीचे देखता रहा। और एक बार मैं और मेरा छोटा भाई जटायु, हम दोनों उड़ान भरे। देखो ये काम अच्छा किया उसने, भले ही अहंकार बस किया, लेकिन गति किया प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर। और ऐसी कथा है कि जटायु बेचारा सूर्य की तेज को, गर्मी को सहन न कर पाया, वो नीचे आ गया। लेकिन संपाति ने कहा कि मैं अहंकार बस ऊपर 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 उड़ता रहा और सूर्य के करीब पहुंच गया, हमारे दोनों पंख जल गए और मैं तब से यहां पर गिरा हूं। उड़ पाता नहीं हूं, कहीं जा पाता नहीं हूं, बस बैठे बैठे एक फायदा हुआ। क्या फायदा? ये हुआ कि जब से यहां पड़ा हूं ना, अब मैं नीचे नहीं देखता हूं, तो अब मैं सीधे देखता हूं। इसलिए यहां बैठे बैठे मैं बता सकता हूं कि सीता जी कहां पर हैं, मुझे दिखाई दे रही हैं। लंका नगरी की अशोक वाटिका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। गीत नहीं दृष्टि अपार। मतलब ये हुआ, ध्यान देना, सदगुरु की कृपा होती है तो साधक के हृदय में गीत की ऐसी दृष्टि आती है जो नीचे नहीं, जो ऊपर नहीं, जो सामने देखती है, और जो ठीक सामने की ओर देखता है। सदगुरु की कृपा से भक्ति उसे ही दिखाई पड़ती है। यहां वहां देखने वाले को भक्ति नहीं दिखाई देती है। हमेशा नीचे ही देखता रहे, हमेशा ऊपर, उसको भक्ति नहीं। जिसकी दृष्टि सीधी साफ सुथरी है, भक्ति उसको दिखाई देती। दृष्टि को बहुत महत्व दिया है रामचरितमानस में। इसलिए दृष्टि को सदगुरु से दीक्षित करवा। सदगुरु से दीक्षित हो जाए दृष्टि, सीधी होती है। कहते हैं ना, दृष्टि सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं। दृष्टि टेढ़ी होती है तो कभी भक्ति नहीं मिलती है साहब। दृष्टि सीधी, तो ऐसी दिव्य दृष्टि सदगुरु के मणि के प्रकाश से प्राप्त होती है। बाबा तुलसी ने ऐसी महिमा गाई। और आगे की चौपाई में जरा दर्शन करो, ये मणि का प्रकाश किसको मिलता है, ये दिव्य दृष्टि किसको मिलती है, और मिल जाए तो क्या घटना घटती है। बाबा तुलसी कहते हैं, डलन मोह सम सो स प्रकाश, दलन मोह
दोष प्रकाशु बड़े भाग्य आवई दासु। बड़े भाग्य उर आवै जासु बड़े भाग्य आवई दासु। बड़े भाग्य उर आवै जासु बाबा तुलसी के शब्द वह दृष्टि आने पर हमारे हृदय का जो मोह रूपी अंधेरा है, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।